रात वंदे मातरम। सुबह के इस शो में आज फिर से हम एक साथ इकट्ठे हो गए हैं और वीरवार का दिन, सत्यनारायण भगवान का दिन और बहुत बढ़िया दिन हम सबका जाने वाला है। और आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, मैंने कल ही वो कहानी पढ़ी और सच में बोलता हूँ मेरे दिल के बड़ा करीब आ गई वो कहानी। तो वो कहानी मैं कोशिश करूंगा, प्रयत्न करूंगा कि आपको लेखक के शब्दों में वर्णन करने का प्रयत्न करूं। शाम का समय था। आकाश में दूर क्षितिज पर सूरज अस्त होते हुए दिख रहा था और पूरे आकाश में सिंदूरी रंग अपना सूरज फैला चुका था। और उस समय पर मैं एक होटल के कॉर्नर वाली टेबल पर जाकर चाय की चुस्कियां ले रहा था। और चाय की चुस्कियां लेते लेते मैं इधर उधर देख रहा था कि कौन कौन इस होटल में आ चुका है। सब लोग अपना अपना, कुछ लोग बैठे थे, कुछ कपल्स बैठे थे और कुछ मित्रगण आपस में बैठे बातचीत कर रहे थे। तभी मैंने देखा कि एक होटल के दरवाजे से एक व्यक्ति अपनी बिटिया के साथ होटल में एंटर करता है और एक खाली मेज पर आकर बैठ जाता है। बिटिया ने बड़ा सुंदर सा पिंक कलर का फ्रॉक डाला हुआ था। फ्रॉक बहुत महंगा नहीं था, लेकिन धुला हुआ साफ सुथरा था और बड़ी सुंदर लग रही थी। बाल बंधे हुए थे बिटिया के। लेकिन उसके पिता उस व्यक्ति को देखकर ऐसा लग रहा था शायद कोई मजदूर हैं, क्योंकि शर्ट थोड़ी सी फटी हुई थी, ऊपर के दो बटन भी टूटे हुए थे और पतलून भी बड़ी पुरानी, जगह जगह पर पैबंद लगे हुए थे। और वो दोनों आकर एक मेज पर बैठते हैं। वेटर आता है, दो कांच के बिल्कुल साफ गिलासों में उनको ठंडा पानी सर्व करता है और पूछता है कि क्या लाऊं। तो वो व्यक्ति उस वेटर को ऑर्डर करता है कि एक बढ़िया सा मसाला डोसा सर्व कर दो। और वो वेटर वहां से चला जाता है और थोड़ी देर में मसाला डोसा वहां पर आ जाता है। वो लड़की वहां बैठी, वो बिटिया इधर उधर देख रही है, ऊपर उसके जो पंखा चल रहा है उसको भी बार बार निहार रही है। डोसा आने के बाद बड़ी ही खुशी से उसके चेहरे पे बाल सुलभ खुशियां झलकती हुई दिखाई दे रही हैं और वो वहां पर डोसा खाना शुरू कर देती है। वो डोसा खा रही होती है तो वेटर आकर पूछता है कि साहब आपके लिए कुछ लाऊं? बोले, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो डोसा खा रही है और सामने से इतने तक उस व्यक्ति के फोन की घंटी बजती है और वो फोन निकालता है और वही पुराना नंबर वाला छोटा सा फोन, और फोन उठाता है और उधर से शायद उसके किसी मित्र का फोन था और वो उसको बताता है कि मैं होटल में आया हुआ हूँ क्योंकि मेरी बेटी को मैंने वचन दिया था कि तुम अगर क्लास में फर्स्ट आओगी तो मैं तुम्हें होटल में डोसा खिला के आऊंगा। और आज उसका जन्मदिन है, वही सेलिब्रेट करने के लिए मैं उसको होटल में लेके आया हूं और वो डोसा खा रही है। अरे नहीं, दोनों कहाँ खा सकते हैं, इतने पैसे हमारे पास कहाँ। क्योंकि शायद उसके मित्र ने उससे पूछा था कि क्या दोनों डोसा खा रहे हो, तब उसने जवाब दिया नहीं मेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं, मैं तो इसी को डोसा खिला रहा हूँ और ये डोसा खाते हुए मेरे को बड़ा आनंद आ रहा है उसको देखते हुए। और ये कह के वो वहां पर फोन रख देता है और मैं ये बैठा हुआ सारी बातें सुन रहा था। और मैंने अपनी चाय खत्म करी और मैं उठकर मैनेजर के पास गया, बिलिंग काउंटर पर गया और मैंने मैनेजर को कहा कि ये मेरी चाय के पैसे और ये दो मसाला डोसा के पैसे भी आप काट लो। वो सामने जो व्यक्ति बैठा है अपनी बिटिया के साथ, उसको भी डोसा सर्व कर दो। उसकी बेटी आज क्लास में फर्स्ट आई है, आज उसका जन्मदिन है और वो उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पर उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो दोनों डोसा खा सके। तो दूसरा डोसा मेरी तरफ से उनको दे देना, लेकिन उनको ये बोलना मत कि मैंने दिया है। उनको यही कहना कि आपकी बेटी फर्स्ट आई है, इसके लिए ये आज का जो डोसा है, ये आपका जो डोसा है, ये होटल की तरफ से फ्री है। ये सुनकर होटल का मैनेजर कितनी अच्छी बात कहता है। वो कहता है कि जी आपने हमें ये बताया, इस बात से अवगत कराया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमारे अंदर भी अभी भलाई बची हुई है।
आज की इनकी पार्टी का दायित्व तो सारा हम लेते हैं, हम इनको सर्व करेंगे, सब कुछ सर्व करेंगे। आपने जो ये पैसे किसी के भले के लिए निकाले हैं, वो आप किसी और का भला करने के लिए रख लो, और आज का ये जो है ये हम अपने आप कर लेंगे। आप जाइए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं वहां से, यानी कि लेखक वहां से निकल जाता है, लेकिन कौतूहलवश खिड़की में से बाहर से देखने का प्रयत्न करता रहता है कि आगे क्या होने वाला। और वेटर दूसरा डोसा उस व्यक्ति के पास लेके जाता है और उसको ये कहता है, ये आपके। और उस व्यक्ति का क्या रिस्पॉन्स रहता है, वो हड़बड़ा जाता है, नहीं 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 नहीं, मैंने तो एक ही ऑर्डर किया था, मैंने दूसरा ऑर्डर नहीं किया था। वेटर कहता है, नहीं, ये डोसा आपको होटल की तरफ से दिया जा रहा है, क्योंकि आपकी बेटी की और आपकी बातें हमने सुन ली है, आपकी बेटी आज क्लास में फर्स्ट आई है, तो ये होटल की तरफ से इनाम है। और ये सुनकर वो मजदूर दिखने वाला व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है, उसकी प्रसन्नता उसकी आंखों में से छलकने लग जाती है। और वो वेटर की तरफ देखकर ये कहता है, क्या ऐसा हो सकता है कि आप इस डोसे को पैक कर दो, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस डोसे को मैं घर ले जाऊं, मैं और मेरी पत्नी दोनों मिलकर खाएंगे। उसको ऐसी चीजें कहाँ नसीब होती हैं, तो मैं चाहता हूँ हम दोनों खाएं। इतने तक होटल का मैनेजर भी उस टेबल पर आ जाता है, और वो बिटिया को शाबाश देता हुआ उस व्यक्ति के कंधे पे हाथ रखकर कहता है कि आपको ये डोसा यहीं खाना होगा, क्योंकि आपके घर के लिए हमने 3 डोसे पैक करवा दिए हैं और मिठाइयाँ भी पैक करवा दी हैं। आप घर जाइए, आराम से अपने बिटिया का बर्थडे बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिए, और वो सेलिब्रेशन इतनी अच्छी कीजिए कि मैंने मिठाइयाँ आपको इतनी बंधवा दी हैं कि आप पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांट सकते हैं। और ये कहकर मैनेजर अपने चेयर पर, अपनी टेबल पर वापस चला जाता है, और मैं बाहर से ये दृश्य, ये नज़ारा देख रहा था, और ये देखकर मेरी आंखें भर आई, और इतना अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज आई, एक बात आई कि जब आप किसी का भला करने की सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो दुनिया आपके साथ आना शुरू करती है। आप अच्छा करते हुए अकेले नहीं होते, आपके साथ में और भी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शुरुआत तो कीजिए किसी का भला करने के लिए, जहां चाह होती है वहां राह होती है। और भला करते समय ये बात ध्यान में रखना कि जब हम भला करते हैं तो भला का उल्टा होता है लाभ, तो हमें लाभ ही लाभ मिलने वाला है। और जब सब लोग हमारे साथ एक साथ आ जाएंगे, तो आप सोचिए हम कितने सारे लोगों का भला कर सकते हैं। तो देखिए, उस लेखक का, उस दृश्य का, उस होटल को, दृश्य को अगर हम कल्पना करेंगे तो कितना अच्छा होने वाला है। और इतने तक वो व्यक्ति अपना डोसा फिनिश कर चुका होता है, और वो दोनों पैक किया हुआ सामान लिए हुए वहां से निकल जाते हैं। उनके चेहरे पे जो संतुष्टि थी, वो देखकर वहां पर उपस्थित सभी व्यक्ति, सभी इंसान, सभी लोग बड़ा ही खुश हो जाते हैं। और उनके जाने के बाद वहां पर तालियों की गड़गड़ाहट होती है, और मैनेजर ये देखकर बड़ा ही खुश होता है कि थोड़ा सा किसी की हेल्प करने से मुझे कितनी बड़ी मिली। और वो व्यक्ति अपनी बिटिया को कितने प्यार से समझा रहा है कि देखो, आज तुम फर्स्ट आई हो, ऐसे ही आगे भी अगर तुम फर्स्ट आती रहोगी, अच्छा करती रहोगी अपनी क्लास में, तो तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। एक बार फर्स्ट आने से तुम्हें इतना मिला। तो आज की कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी, मैं समझता हूँ अच्छी लगी होगी। और आपके कमेंट्स YouTube के वीडियो के नीचे मैं जरूर चाहूंगा। ये कहानी भी मैं YouTube पर अपलोड कर दूंगा, और आप सब लोगों के कमेंट, शेयर और सब्सक्रिप्शन बनता है। आप लोगों के साथ भी शेयर करें। और कल सुबह इसी समय, इसी प्लेटफॉर्म पर, इसी लिंक पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी। सबको नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।